हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी ऑप्शनिस्ट। आज हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप आज के मार्केट की क्लोजिंग देखो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन रखा है। अगर हम इसे 15 मिनट्स पे बात करें, ये बैंक निफ्टी की बात करें 15 मिनट्स पे, तो मार्केट पूरे डाउन ट्रेंड में है। इससे पहले कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बात करें, इसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन रखा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इसे, देख रहे हो, एक सेकंड में सारे ड्राइंग्स जो है हटा लेता हूँ, अभी हाइड कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी की अगर डेली पैटर्न पे बात करें तो एक अमेजिंग सा पैटर्न बन रखा है। अगर आप देखो, यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से रिकवर करते हुए ऊपर जाता है। ये लॉन्ग टर्म को छोड़ दो, अब पिछले 4 दिन का मार्केट देखो, है ना। एक रेड कैंडल बना, एक ये जो है 30 दिसंबर को एक रेड कैंडल बना। उसके बाद में मार्केट लगातार 2 ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है ऊपर की ओर में, और फिर आज का जो कैंडल बना है वो ऊपर से सीधा नीचे ये पूरे दोनों ग्रीन कैंडल्स को कवर कर रखे हैं। तो इट्स लाइक जिगजैग पैटर्न कर सकते हो। नीचे आया, ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आ चुका है। तो ये अपने प्रीवियस लो के अराउंड में ही क्लोजिंग दिया हुआ है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन रखा है। अगर आप देखो, ये जो 42,959 42,960 के जो लेवल है, 42,960 का जो लेवल है, ये इस पे यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट को काफ़ी बार रिजेक्शन मिल चुका है। अगर आप देखो तो 42,800 से मार्केट नीचे को आने की कोशिश किया, 42,800 को टच करने की कोशिश किया, बट यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला थोड़ा सा। इस वाले यहाँ पर में भी थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रखा है। इस लेवल पे यहाँ पर में भी अराउंड यहाँ पे वीक बना रखा है यहाँ पे काफ़ी। तो ये एक जोन सा दिख रहा है। बात करें निफ्टी की अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखें तो इसका भी ड्राइंग्स हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। निफ्टी जो है, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है। निफ्टी आज 18,000 के जो लेवल है इसको टेस्ट किया है, और यहाँ से इसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला हुआ है। एंड फाइनल क्लोजिंग जो दिया है निफ्टी वो है 18,042 का। पिछले 2 जो ग्रीन कैंडल्स बने थे, आज के मार्केट ने पूरे दोनों के दोनों ही ग्रीन कैंडल्स को ब्रेक करके नीचे की ओर चलाया हुआ है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्राइस एक्शन का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो इसे, पिछले 2-3 दिनों से इस लेवल से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया हुआ है, और फिर ऊपर लेवल से एक सेलिंग देखने के लिए मिला है जो मार्केट को नीचे लेके गया है। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और आज के मार्केट में काफ़ी फिर ऊपर के लेवल से फिर से सेल ऑफ देखने के लिए मिला हुआ है और मार्केट नीचे की ओर आया हुआ है। एंड ये जो लेवल है 42,900, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया, बट लास्ट के 1.5 आवर्स में फिर से सेल ऑफ देखने के लिए मिला, बट फिर इस लेवल से मार्केट को रिजेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो तो मार्केट जो है 42,900 के लेवल पे आया हुआ था, बट यहाँ पर से इसे रिजेक्शन मिला और फिर मार्केट ऊपर 43,000 के लेवल पे गया हुआ है। अगेन 43,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक राउंड लेवल है। 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर आप देखो तो ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार सेशन करने की कोशिश किया हुआ है। यहाँ पर मैं देखो 1, यहाँ पर मैं फिर से हो गया 2, यहाँ पर मैं फिर से। अगर आप इसे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि 43,000 का जो राउंड लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा हो रखा है। एंड यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी बार सस्टेन करने का कोशिश किया हुआ है। अगर देखें हम इसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे क्या था, अगर हमारा जो एनालिसिस था, जो ड्राइंग अगर हम देखें, पिछले बार में भी कल मार्केट बंद होने से पहले हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बात करा था कि मार्केट का जो क्लोजिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग हो रखा है 43,450 के अराउंड पे। और हमारा ये एनालिसिस था कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो प्राइस एक्शन होने के बाद में हम वेट करेंगे, अगर ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर का प्लान करेंगे, गैप डाउन होता है तब भी हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और फिर नीचे की ओर का ट्रेड प्लान होगा। बट अगेन मार्केट जो है ये भी एनालिसिस में बोला हुआ था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो दैट इज़ बेस्ट फॉर अस, और हम वहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जिधर भी ऊपर की ओर जाएगा तो हम लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे, नीचे की ओर जाएगा तो शॉर्ट्स के ट्रेड्स लेंगे। बट यहाँ पे अगेन मार्केट जो है गैप डाउन खुला, ऑलमोस्ट फ्लैटिश खुला, मार्केट फ्लैट ही खुला, गैप डाउन तो नहीं बोलेंगे, फ्लैट खुला। एंड देन अगेन नीचे की ओर से
एक बाइंग देखने के लिए मिला, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग वाला ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था। अगर आप देखो कल का जो क्लोजिंग है यहाँ पे, तो कल एक ऊपर की ओर का अप ट्रेंड था, मार्केट अप ट्रेंड में क्लोज दिया हुआ है। एंड दैट इज़ द रीज़न मार्केट खुलने के बाद में ही एक बाइंग देखने के लिए मिलता है। बट फिर मार्केट ऊपर 5 मिनट्स के 2 कैंडल ऊपर बनाने के बाद में तीसरा कैंडल में मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, और ऊपर लेवल्स पे 5 EMA का जो सेटअप दिखता है, 5 EMA बना करके मार्केट जो है वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे की ओर गिरता है। हमने ये वाले जो ट्रेड्स है, ये वाला जो डाउनफॉल है, इसको हमने कैप्चर भी करे अपने ट्रेड्स पे। ऑलमोस्ट अराउंड हमने जो शॉर्ट करे थे वो 225 पे शॉर्ट करे थे एक स्ट्राइक, और फिर 225 से हमने उसे ट्रेल एसएल पे एग्जिट करा 145 पे। तो अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए ये वाले जो डाउनफॉल है इस पे। बट अगेन हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट ये था, ये जो लेवल है ये हमने कैसे निकाला, ये फिब लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकाला हमने। बट हमारा इस यहाँ तक का टारगेट था, बट ट्रेलिंग करने के बाद में यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद में हमने फिर दोबारा से एंट्री नहीं लिया। देखते हैं ये लेवल हमने कैसे फाइंड आउट किया। ये ऐसा नहीं कि ये लेवल हमने अभी पोस्ट मार्केट में ड्रॉ कर रखा है, ये लेवल हमने काफ़ी पहले बना रखा है जब मार्केट लाइव था। एंड जब मार्केट यहाँ पे पहुँचा भी नहीं था, मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो रहा था, तभी हमने एनालिसिस कर लिया था कि मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा। बहुत ही सिंपल है, फीब लेवल को मार्केट मोस्टली रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल हमने कैसे फाइंड आउट करा। तो अगर आप फिब लेवल पे मार्केट यहाँ से जो है, यहाँ से अपना अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है, तो पिछले वाले जो स्विंग का जो लो है, आप यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करो मार्केट का जो हाई लेवल है, यहाँ पे मार्केट यहाँ हाई लगा रखा हुआ है। तो लो टू हाई अगर आप बनाओ तो अराउंड ये लेवल, इस लेवल पे 1.618 का लेवल आता है। तो यहाँ पे हमने पहले ही जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखा था। ये हमारा एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ पे, हमने अराउंड यहाँ पे पोजीशन बनाया था। अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने जो है मॉर्निंग में ये 43,500 का CE पे हमने एक ट्रेड लिया था, हमने शॉर्ट करा था। तो मॉर्निंग में ही ये जो अपसाइड जाने के बाद में, हाई लगाने के बाद में जब मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, और उसके बाद में रिजेक्शन मिलने के बाद में हमें ये रेड कैंडल से कंफर्मेशन मिल जाता है, और अराउंड इस कैंडल पे हमने शॉर्ट्स के ट्रेड का प्लान करा, और अराउंड इस ये वाले जो कैंडल है इसी पे हमने शॉर्ट ट्रेड लिए। और यहाँ पे हमने अराउंड 225 इस वाले कैंडल पे हमने अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया। 225 अराउंड ये रहा, यहाँ पे 225 यहाँ पे हमने अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया, और फिर मार्केट अगला फिर से रेड कैंडल बनाता है, और ये जो बड़ा डाउनफॉल फ्री फॉल हो रहा था, तभी हमने ये लेवल 1.618 के जो लेवल है वो हमने फिब लेवल पे पिछला स्विंग्स का लो से लेकर के हाई तक बनाया, और फिर ये लेवल हमने आइडेंटिफाई करा, और हमारा यही टारगेट था कि मार्केट अगर गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा। और अगर आप देख पाओ तो मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आया भी है। हमारे जो फिब लेवल जो 1.618 का जो लेवल है, इसको मार्केट अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है। बट क्या है ना कि ये बहुत बड़ा फ्री फॉल था, और फिर हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पोजीशन लेने के बाद में ट्रेल स्टॉप लॉस करते गए। 225 से 190 पे हमने एसएल लगाया, 190 से 160 पे एसएल लगाया, और फिर ये कैंडल का जो लो है ये अराउंड 150 के पास में जाता है। और फिर जब अगला कैंडल नीचे का फिर से आने लगा यहाँ पे, तो हमने अपना एसएल को नीचे करके 145 पे लगा दिया। बट क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक बार ग्रीन कैंडल बना था। अगर आप 5 मिनट पे देखो ना, ये हाँ, तो ये वाला ग्रीन कैंडल, या फिर हाँ ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये हमारा 145 का एसएल ले लेता है। यहाँ पे 145 का यहाँ पे हमारा ट्रेल एसएल हिट हो जाता है। वैसे में हमारे जो टारगेट थे, काफ़ी पॉइंट्स मिल चुके थे। वैसे तो हमारा टारगेट ये लेवल तक था कि मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकता है, बट मार्केट कभी भी डायरेक्टली फॉल नहीं होता है, राइट। हमेशा जो है ऊपर नीचे होकर के फॉल होता है, मार्केट डायरेक्टली कभी नहीं गिरता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेल एसएल लगाया था उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। बट एनीवेज बाद में हमारा जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट हमारा जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया भी, बट हमने बाद में अपना ट्रेड्स नहीं लिया, क्योंकि हमें मोर देन एनफ पॉइंट्स मिल चुके थे। एंड अगेन जनवरी पे हम उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे। आवर मेन प्रायोरिटी इज़ टू मेक द एंटायर मंथ अ ग्रीन क्लोजिंग, एंड मैक्सिमम डेज़ पे हम हमारा यही टारगेट है कि हम ग्रीन पे क्लोज़ करें, चाहे प्रॉफिट्स छोटे हों
लॉस भी हो तो छोटे हों, प्रॉफिट्स छोटे हों, बड़े हों तो और भी अच्छे हैं, बट प्रॉफिट्स बड़े हो ना हो, क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में होने चाहिए। दैट इज़ आवर मेन प्रायोरिटी एंड दैट इज़ वाई हमने एक ही ट्रेड लिया। एक ट्रेड इस वाले स्विंग पे मिल गया, हमें काफ़ी पॉइंट्स मिल गए, और फिर उसके बाद में हमने एक और ट्रेड लिया था आफ्टरनून में अराउंड इस लेवल पे, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे हमने लॉन्ग के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करा था। यहाँ पे हमारा ये एनालिसिस था कि यहाँ पे मतलब ऊपर आया, उसके बाद में मार्केट को एक बार डाउनफॉल गिरना था। यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं जिन्होंने भी बाइंग का प्लान करा था उनके लिए मार्केट एक बार गिरना था एसएल लेने के लिए। तो यहाँ पे एसएल लेने के लिए मार्केट यहाँ पे आता भी है, और फिर एसएल लेने के बाद में हम इस कैंडल, ये वाला जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ये जो इस लेवल को पिछले जो लेवल था जहाँ से मार्केट डाउनफॉल हुआ था, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पे हमने अपना लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट किया था। बट फिर मार्केट फिर साइडवेज चला जाता है और फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पे हमारा एसएल जो है हिट हो जाता है। और फिर एसएल हिट होने के बाद में फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर डाउनफॉल हुआ, बट एक एसएल लेने के बाद में क्योंकि हमारा ऑलरेडी ग्रीन क्लोजिंग था तो फिर हमने और ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए एंड फाइनली हमने अपना डे को ग्रीन में ही क्लोज करा। सो दैट वाज आवर ट्रेड फॉर टुडे। अगर निफ्टी को देखें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी काफ़ी अमेजिंग सा पैटर्न देखने के लिए मिला हुआ है। मार्केट खुलते के साथ में ही मार्केट निफ्टी जो है शुरुआत से ही बेरिश था। अगर आप देखो बैंक निफ्टी को, तो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी थोड़े से 2 ग्रीन कैंडल्स बनाए भी हैं, बट निफ्टी जो है स्टार्टिंग से ही बेयरिश सिग्नल दे रहा था एंड दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर अस टू गो शॉर्ट। ऑल्दो सारे बैंक्स जो हैं वो पॉजिटिव दिख रहे थे और निफ्टी भी ऊपर की ओर बना रहा था, बट क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर बना रहा था, बट क्योंकि निफ्टी जो है ऑलरेडी बेयरिश दिख रहा था तो हमने बैंक निफ्टी पे बेयरिश ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड्स लेने का डिसीजन लिया। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसे देखो तो यहाँ पर में भी पिछले कुछ दिनों से जिगजैग पैटर्न दिख रहा है, नीचे से ऊपर और फिर ऊपर लेवल से कांस्टेंट सेलिंग के लिए मिल रहा है। अगर आप ये वाले जो लेवल्स हैं अगर आप इसको देखो, एक सेकेंड, अगर आप इस वाले लेवल को देखो, अगर आप इस वाले लेवल को देखो, यहाँ पर इस वाले लेवल से कांस्टेंट सेलिंग के लिए देखने के लिए मिल रहा है। ये काफ़ी क्लटर्ड सा हो गया, मैं इसे एक सेकंड के लिए डिलीट कर देता हूँ। अगर आप इस वाले लेवल, इस वाले जोन को देखो आप, है ना, तो मार्केट यहाँ से एक हमेशा से एक सेलिंग देखने के लिए मिला हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुँचने के बाद मार्केट को सेलिंग देखने के लिए मिला है। मार्केट रिकवर किया, इस जोन में आया, यहाँ से फिर से सेलिंग हुआ है, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर से सेलिंग हुआ है, यहाँ पे आने के बाद आज फिर से सेलिंग हुआ है। मार्केट आज काफ़ी गिरा हुआ है। मार्केट जो है 18,000 की ओर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। 18,000 का जो लेवल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी एक राउंड फिगर और फिर साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए 18,000 के लेवल पे, और फिर देखेंगे अगर 18,000 को साइडवेज होने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद अगर 18,000 को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है तो फिर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट को काफ़ी नीचे लेके चले आएंगे। बट यहाँ पर से अगर रिजेक्शन मिलता है और प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो फिर यहाँ पे फिर हम बाइंग के ट्रेड्स का प्लान करेंगे। अगर हम बात करें कल के ट्रेड्स के लिए, तो मार्केट अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आप देखो तो 43,000 के आसपास में ही मार्केट जो है वो क्लोजिंग दिया हुआ है। ये जो 43,000 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए। कल 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप होता है, या तो गैप डाउन हो जाता है या तो फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा। फ्लैट खुलने के बाद में 43,000 के आसपास में मार्केट जो है थोड़ा टाइम बिताए, और फिर मार्केट अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर जाता है तो हम जो है पिछला स्विंग, ये वाला लेवल है, पिछला जो स्विंग है ये 43,150, ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस वाले जोन को अगर मार्केट बाहर तोड़ के ऊपर निकालता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, फिर हम लॉन्ग के साइड का प्लान करेंगे। बट फिर मार्केट अगर यहाँ से इस वाले लेवल को टच करके अगर फिर से कहीं पे शूटिंग स्टार बनता है तो फिर नीचे की ओर सिग्नल मिलता है तो फिर यहाँ से फिर हम एक सेलिंग के लिए ट्रेड्स फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद में टाइम स्पेंड कंसोलिडेट करने के बाद में अगर नीचे की ओर जाता है तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे।
अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये अगेन ये जोन जो है, ये लेवल जो है 43 150 160 का जो लेवल है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैप अप खुलने के बाद में हम देखेंगे कि मार्केट इस वाले लेवल को निकाल पा रहा है कि नहीं। अगर मार्केट इस वाले लेवल को निकाल पाता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस वाले लेवल से नीचे तक यहाँ पे पूरा फॉल हुआ है। इस वाले लेवल को कवर करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, तो अगर जैसे ही इस लेवल को 143 160 के लेवल को जैसे ही निकालता है, हम ऊपर की ओर प्लान करेंगे। बट फिर गैप अप खुलने के बाद में फिर से 5 EMA का सेटअप या फिर शूटिंग स्टार वगैरह बना के अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर हम नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। सिमिलरली अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद में हम वेट करेंगे कि मार्केट को एक बार ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग में बेयरिश सेंटीमेंट दिखाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग सेल किए हुए हैं। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन खुल जाता है तो लोगों को प्रॉफिट होगा और फिर वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद में मार्केट को एक बार ऊपर जाना चाहिए। ऊपर लेवल पे फिर हम डिसाइड करेंगे, अगर मार्केट इस वाले लेवल 43,000 का जो लेवल को उसको तोड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो फिर हम यहाँ तक के लॉन्ग नीचे से 43,000 से लेकर के इस लेवल तक का लॉन्ग के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट फिर 43,000 के पास में अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलता है और ऊपर जाने के बाद में फिर से अगर शूटिंग स्टार वगैरह बनाता है, मार्केट को अगर डाउन सिग्नल मिलता है तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। सेम गोज विद निफ्टी। निफ्टी भी जो है अगर देखा जाए तो अराउंड अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 18,036 का है। मार्केट जो है 1800 के पास में ही है और 18,000 के पास में है। और 18,000 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करने के बाद में मार्केट जिधर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर का ट्रेड का प्लान करेंगे, नीचे गया तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। बट अगेन गैप अप और गैप डाउन होता है तो हम गैप अप में फिर से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। सेम गोज विद गैप डाउन एज वेल। बट फिर क्या है कि गैप अप में अगर होता है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल है यहाँ पे पिछले बार में सेलिंग देखने के लिए मिला है, तो यहाँ अगर इस लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक का एक इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो यहाँ से यहाँ तक का हम एक बाइंग के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर इस लेवल को तोड़ नहीं पाता और शूटिंग स्टार या फिर नीचे की ओर सिग्नल मिलता है तो फिर अराउंड इस लेवल पे शूटिंग स्टार कंफर्मेशन के बाद में हम डाउन साइड के ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। और फिर हमारा टारगेट यही होगा 18,000, क्योंकि 18,000 का जो लेवल पहुंचते के साथ में ही यहाँ पे फिर से मार्केट जो है रिवर्सल के चांसेस हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड प्लान होगा और यहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर हम पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो that's it for today guys. Thanks for watching. Please subscribe.